अनुपम खेर के संघर्ष के दिनों की कहानी है। गांधी फिल्म बन रही थी, सब जा रहे थे ऑडिशन देने के लिए। अनुपम खेर भी कास्टिंग डायरेक्टर डॉली ठाकुर से मिलने पहुंच गए। डॉली ठाकुर ने अनुपम से कहा कि मैंने आपका एक प्ले देखा है, मुझे लगता है आप नेहरू के रोल के लिए फिट रहेंगे। अनुपम का दिल उछलने लगा, खुश हो गए और खुद को ऑडिशन के लिए तैयार करने में जुट गए। अनुपम ने नेहरू की एक स्पीच याद कर ली जो उन्होंने गांधी की मृत्यु के समय दी थी। ऑडिशन की तैयारी करने के बाद वो डॉली ठाकुर के साथ डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो से मिलने होटल पहुंचे। वहां पहुंचकर अनुपम और डॉली जैसे ही रिचर्ड के स्वीट में घुसे, उन्होंने देखा कि रिचर्ड एटनबरो अपने पास बैठे रोशन सेठ को बधाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अब मैं बड़ा खुश हूं क्योंकि फाइनली मुझे अपनी फिल्म के लिए नेहरू मिल गया। अनुपम को जबरदस्त झटका लगा। इतना बड़ा मौका हाथ से फिसल गया है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, दुखी होकर वहां से लौट आए। ऑडिशन भी नहीं दिया, देने की जरूरत भी नहीं थी। बाद में डॉली ने अनुपम से कहा कि वो चाहे तो किसी दूसरे रोल के लिए ट्राई कर सकते हैं, मगर अनुपम खेर इतने टूट चुके थे कि वो किसी दूसरे रोल को करने या किसी और तरीके से इस फिल्म से जुड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना कि नियति से बड़ा कोई नहीं। लाख ना चाहते हुए भी अनुपम को इस फिल्म से जुड़ना पड़ा। गांधी में काम करने का मौका हाथ से निकल जाने के 1 साल बाद भी अनुपम को फिल्मों में कोई खास सफलता नहीं मिली। ऐसे में एक दिन उन्हें फोन आया कि गांधी फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए डबिंग करनी है, इसके लिए उन्हें 1000 रुपए दिए जाएंगे। हालात ऐसे थे कि रुपयों की जरूरत थी। मजबूरी अपने किए फैसले पर भारी पड़ने लगी। अनुपम ने डबिंग के लिए हां कर दिया। जिस फिल्म में अनुपम को नेहरू से कम कोई किरदार करना मंजूर नहीं था, किस्मत ने उसी फिल्म में उनसे सिर्फ 1 लाइन डब करवाने पे मजबूर कर दिया। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, और गांधी फिल्म के संदर्भ में अनुपम खेर के साथ भी यही। ब्रेक के बाद जवाब देंगे मुंबई के गौरव जी के सवाल का, जिन्होंने हमसे पूछा है, बच्चों का एक गीत चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दान लाई चिड़िया, ये गीत किन 2 आर्टिस्टों पर फिल्माया गया है, उनके बारे में बताइए। बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।